We challenged ourselves to survive without full-time jobs for a year. हमें रियलाइज हुआ that working our jobs will never really make us financially free. तो हमने अपनी जॉब्स छोड़ दी और अपने आप को 1 साल का टाइम फ्रेम दिया और सोचा कि कई सारे बिजनेस आइडियाज ट्राई करेंगे, कोई ना कोई आइडिया तो चल ही जाएगा और हम अमीरी के रास्ते पे चल पड़ेंगे। बट लाइफ इज रेयरली अ फेरी टेल। बिजनेस आइडियाज तो छोड़ो, हम तो घर के कामों में लग गए। भैया क्या बात कर रहे हो यार, 250 रुपए का एवोकाडो। 250 रुपए कौन देता है यार एक फल के लिए। और जब हम घर के काम नहीं कर रहे होते थे तो हम बस रैंडमली वेले बैठे रहते थे और वेले बैठे बैठे दिन में कभी भी सो जाते थे। बेसिकली हम बस चिल करते रहते थे और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जिससे हम फाइनेंशियली फ्री बन सके। एक हफ्ता निकल गया और हम ऐवी रैंडमली किसी पार्क में रात को बैठकर तारे गिन रहे थे जब अपर्णा का फोन बजा। कौन है? अरे यार मनी, ये मॉम की फोन करिए यार। हाँ मॉम, कैसे हो? बेटा दिल्ली में रात को तारे कौन देखता है? अरे मॉम, आपको कैसे? तुम दोनों हमारी कॉलोनी के पार्क में आके वेले काम करोगे तो मैं देखूंगी नहीं। मॉम वो 1 हफ्ता हो गया तुम दोनों को घर बैठे हुए। तूने तो मुझे अपना प्लान बताना था, पर तू तो मानव के साथ पार्क में कॉलेज वाले दिन मना रही है। मॉम, मैं ना आपको घर पहुंच के कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। Obviously, my mom wasn't supporting our action, and I didn't even expect her to do so. और मुझे मनी पे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि ये पूरा एडवेंचर शुरू करने से पहले मैंने मनी के सामने एक कंडीशन रखी थी। हाँ, मैंने एपी को प्रॉमिस किया था कि हम जॉब छोड़ने के बाद एकदम से काम शुरू कर देंगे, बट एपी खुद भी तो ढीली पड़ गई थी एकदम। यार मनी, तुझे पता तो है मॉम इज जस्ट नॉट हैप्पी विद अस क्विटिंग आवर जॉब्स, एंड वैसे ही तेरा इंप्रेशन उन पे कुछ खास अच्छा तो है नहीं। उनको लगता है तूने ही मुझे इसमें फंसाया है। कमाल की बात है यार, तू खुद दिन भर सोफे पे पड़ी रहती है और मुझे सुना रही है। हाँ, पर आइडिया तो तेरा ही था ना। साउथ इंडियन थाली की तरह लाइफ जिएंगे, अलग अलग बिजनेस आइडियाज ट्राई करेंगे घंटा। एंड वैसे भी जॉब थी तो बेटर था, एटलीस्ट पता तो होता था कि पूरे दिन में करना क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं पता होता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बस बैठे रहते हैं। अंते कहीं ना कहीं एपी की बात ठीक भी थी। When you are working a job, तो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ फिक्स्ड काम होता है जो आपको अपनी कंपनी के हिसाब से रोज करना होता है। बट व्हेन यू आर ऑन योर ओन, आपको अपने काम को खुद डायरेक्शन देनी पड़ती है। And giving direction to your work, execution and making good use of your time are not that easy, especially when you have been told what to do since the beginning of your life. Anyway, क्योंकि हमारी फट गई थी उस रात, तो हमने सोचा कि कम से कम कुछ बिजनेस आइडियाज तो ब्रेनस्टॉर्म करें। यार हैप्पी, कॉफी और ब्राउनी? हम कॉफी और ब्राउनी बेचेंगे? यार कोई भी बेच सकता है कॉफी और ब्राउनी। मनी यार, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। लेट्स डू समथिंग व्हिच इज इजी एंड डूएबल फर्स्ट, एंड समथिंग लाइक कॉफी इज ट्रेंडिंग सो मच दीस डेज। बहुत बड़ी मार्केट है, अच्छे से पैकेज करेंगे और बेचेंगे। अरे यार, इतनी बड़ी मार्केट भी ना हो ना कि हम उसमें डूब ही जाएं। मैं क्या कहता हूँ, लेट्स डू समथिंग इनोवेटिव, क्रिएटिव, समथिंग डिसरप्टिव। व्हाट से? ब्लॉकचेन, मेटावर्स, वेब 3.0। यार हम टेक्नोलॉजी की नई एज में जा रहे हैं। मनी प्लीज यार, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की तरह ना जार्गन्स मत मार। तेरा बिजनेस आइडिया क्या है? सच तो नहीं है, बट सोचना बड़ा चाहिए। यार मनी, बड़ा सोचना इज नॉट प्रैक्टिकल। तू अपने ही साउथ इंडियन थाली वाले कॉन्सेप्ट को भूल रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम रघु से पूछ लेते हैं कि तेरी अप्रोच बेटर है या मेरी। यार हद है मनी, घूस रखू। यार मनी, मैं तेरे को पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बंदा हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं बनने वाला है। मैं नहीं उसके साथ काम कर सकती। हैप्पी, तू मेरी बात तो सुन यार। नहीं मनी, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी है। तू रघु के साथ जाके ना मेटावर्स में घर बना, ओके? हमारा किसी भी चीज पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा था और डिस्कशन का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, एंड वी वर बोथ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। एनीवे, अगर आपने पिछला एपिसोड ना देखा हो या भूल गए हो, तो मेरा दोस्त रघु एक DU ड्रॉप आउट है। रघु ने अपर्णा को जॉब छोड़ने के लिए कन्विंस करने में मेरी बहुत हेल्प की थी, पर उसने मेरी हेल्प 2 कंडीशंस पे की थी। बट मेरी 2 कंडीशंस हैं। अगर मैंने भाभी जी को कन्विंस कर दिया तो आपको मुझे गर्लफ्रेंड दिलानी पड़ेगी। नहीं, आसान वाली कंडीशन तो ये है कि आई विल बी योर परमानेंट बिजनेस पार्टनर। गर्लफ्रेंड वाली कंडीशन तो फुकरी थी, बट रघु को परमानेंट बिजनेस पार्टनर बनाना वाज समथिंग। बट आई वाज सो डेस्परेट टू कन्विंस अपर्णा टू क्विट हर जॉब कि मैं मान गया। एंड आई वाज जस्ट नॉट रेडी टू हैव रघु एज अ बिजनेस पार्टनर, क्योंकि मनी ने मुझे पहले बताया ही नहीं था। इन शॉर्ट, एपी और मैं किसी भी चीज को लेकर सेम पेज पे नहीं थे, चाहे वो बिजनेस आइडिया हो या बिजनेस पार्टनर हो। तो अगले दिन ही सुबह मैं रघु के सामने अपनी भड़ास निकालने पहुंच गया। अबे सुन रहा है यार, और दोनों तरफ मुंडी घुमानी होती है आसन करते हुए। वहां क्या देखे जा रहे हैं? ओपा जी, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये आसन करता हूँ ना, तो जॉगिंग ट्रैक से मेरी प्रोफाइल दिखती होगी। हाँ तो पाजी, मेरी प्रोफाइल ही मेरा सबसे सेक्सी पार्ट है। और पाजी, जॉगिंग ट्रैक पे ना पिछले 10 मिनट से बहुत क्यूट कुड़ी वॉक कर रही है। कितने गई कुड़ी, कितने गई कुड़ी। अबे कैसा बंदा है यार तू, चल यार। तो एनीवेज पाजी, आपका कटना इज नथिंग बट कर्मा। आपने भाभी जी को तो मुझसे कन्विंस करा लिया, बट मुझे तो लात मार दी ना आपने। यू डिडंट एक्सेप्ट माय कंडीशंस।
अबे तू बिजनेस पार्टनर बनके करेगा क्या जब कोई बिजनेस ही नहीं है? ओ पाजी बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ। आप और भाभी जी ना दोनों जिद्दी और अड़ियल हो। पीस कौन लाएगा आप दोनों के बीच में? अबे ओवर रेट मत कर अपने आप को। कुछ छोटे छोटे धंधे क्या नहीं चला रही, अपने आप को गॉडफादर समझने लग गया है। कोई सोल्यूशन है तेरे पास हमारी प्रॉब्लम का? यू आर फनी पाजी, यू आर अ फनी पाजी। गाली भी मुझे देते हो, एडवाइस भी मेरे से मांगते हो। यू आर अ शेमलेस ह्यूमन बीइंग। चलो बिकॉज आई एम अ नाइस गाय एंड आप मुझे एक गर्लफ्रेंड दिला के देने वाले हो, आई विल गिव यू सम एडवाइस। क्या? चिल करो, टेक सम टाइम ऑफ, रिलैक्स विद भाभी जी, सब सॉर्ट हो रहा है। ओके तो ये कैसी एडवाइस है यार? रिलैक्स करो यार। 1 मिनट फोन। हाँ हेलो, 50 किलो बेसन दा आटा ले आई फ्रेश होलसेल मार्केट तो। हाँ जी चंगा। रघु की बात मुझे समझ तो आ गई, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि रिलैक्स करने से हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सो आई ट्राइड टू पुट द मैटर एट रेस्ट और शायद अपर्णा का मूड भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। ग्रीन टी। अरे हैप्पी ग्रीन टी फिर से? अरे पी इट्स एंटी। हाँ पता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अरे मैं कह रही थी इट्स एंटी कैंसरस। एक ही बात है। अभी मैं सोच रहा था कि जो हमारी बहस हो रही है ना, इससे बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसको बंद करते हैं। है ना, मैं भी यही सोच रही थी। और अगर कंसेंसस नहीं आ रहा तो ये बिजनेस वाली डिस्कशंस कुछ देर बात कर लेंगे ना। करेंगे क्या? अरे यार तू स्ट्रेस देने लग गया अब। सॉरी। अच्छा वैसे सेविंग्स काफी बची है ना हमारी। यार अब तू स्ट्रेस देने लग गई। अच्छा ये छोड़ यार। अच्छा मनी, मैंने ना हम दोनों का फुल बॉडी चेकअप बुक करा दिया कल सुबह का। क्यों? क्या मतलब क्यों? ड्यू था यार हैप्पी, तुझे पता है यार, ये मुझे टेस्ट वेस्ट करवाने पसंद नहीं है यार। बीपी और शुगर चेक कराने की उम्र है हमारी। अरे मनी अभी सही टाइम है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसको ट्रीट कर सकते हैं हम। कमाल है। हैप्पी ने तो रिलैक्स करने की बजाय और स्ट्रेस क्रिएट कर दिया मेरे लिए। मेरा अपना कोई भी टेस्ट कराने में बहुत फटती थी और अपर्णा ने तो फुल बॉडी चेकअप भी बुक करा दिया। टेस्ट करवाने से किसको डर लगता है? एकदम बच्चों की तरह बिहेव करता है मनी। मनी कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है तेरा। हाँ रेशोज भी ऊपर हैं, सुधर जा, कम चीनी खाया कर थोड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, 1-2 चीजें अपर्णा की रिपोर्ट में भी ऊपर नीचे थी। बट रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमारा दिमाग कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगा। यार आप एक बात बता, ऑफिस वाली सेडेंटरी लाइफ और उससे रिलेटेड स्ट्रेस, वो सब तो खत्म हो गया है ना। तो एक तरह से जॉब छोड़ना हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। मनी हेल्थ भी तो तभी बनेगी अगर थोड़ी वेल्थ बनेगी। अरे वेल्थ बना लेंगे, मेरा कहने का मतलब ये था सोसाइटी जो है ना, वो जॉब छोड़ने के सिर्फ डाउन साइड देखती है। अब तू मम्मी जी को ही देख ले। मनी अरे यार जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब तू ये सोचना कि अगर तुमने अपनी नौकरी छोड़ के थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहा या थोड़ा रिलैक्स करना चाहा तो मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। मनी की बात एकदम गलत नहीं थी। सेडेंटरी लाइफ और ऑफिस की चिक चिक और लैक ऑफ फ्रीडम, ये प्राइस तो तुम्हें पे करना ही पड़ता है टू गेट योर चेक ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। बट फिर हम जॉब छोड़ने के बाद इतना कंप्लेन क्यों करने लग गए थे? शायद क्योंकि लाइफ में अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, और शायद क्योंकि हम ह्यूमंस अनसर्टेनिटी टॉलरेट करने के लिए बायोलॉजिकली वायर्ड ही नहीं है। तो एनीवे उस रात के बाद तो मैंने सोचा कि देखी जाएगी, मैं स्ट्रेस लेना बंद कर रही हूँ। एंड लाइफ बिकेम मच बेटर। वी बिकेम मोर चीयरफुल। और हमने वापस वेलों की तरह तारे गिनने शुरू कर दिए। एक तरह से रघु की बात ठीक थी, चिल करने से बेटर तो फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि जनरली बंदा बात तो ठीक बोलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार हम अपने उससे बिजनेस आइडिया डिस्कस कर लें। बट एपी से रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमारे मूड लेवल्स जनरली बेटर हो गए थे। मैंने सोचा कि ये चेक करूं कि एपी के एंटी रघु स्टैंड्स में कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। मनी तूने फिर रघु को डिनर पे बुला लिया यार, वो फिर चिपक जाएगा शेयर मांगने के लिए। यार एपी यार, उसी ने तो एडवाइस दिया हमें रिलैक्स करने के लिए, देख कितना बेटर लग रहा है। यार इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार मनी। अच्छा सुन यार, हम अपने बिजनेस आइडियाज उससे डिस्कस कर लेते हैं, ही हैज द एक्सपीरियंस। यार तू क्यों डुलता रहता है उसमें हमेशा? अच्छा सुन, तू उसको डिनर पे बुला ले एक बार। पता नहीं मुझे क्यों इंट्यूशन आ रही है कि सब कुछ सेट हो जाएगा, और अगर उसकी एडवाइस कायदे की नहीं हुई ना तो मैं उसको खुद ही रफा दफा कर दूंगा। ठीक है मनी यार, बट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद हिम, ओके प्लीज। मैं नहीं काम करूंगी उसके साथ। अच्छा डिनर तो पक्का है ना? हाँ ठीक। तो बस हमारे टिपिकल अंदाज में रघु, एपी और मैं अगली ही रात डिनर पे बकर करने के लिए मिले। यार मेरा पॉइंट ये है कि जो भी करो वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से रेलेवेंट हो।
तो इसलिए आई वांट समथिंग ब्लॉकचेन रिलेटेड इन आवर कंपनी। मनी यार बाहर आ जा तू जारगंज की दुनिया से, कॉर्पोरेट से बाहर निकल गया, बट कॉर्पोरेट तुमसे बाहर नहीं निकला अभी तक। तो क्या करे, कॉफी बेचे, ब्राउनी बेचे? यार मेरा सिर्फ ना एक ही पॉइंट है, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग डूएबल। पता तो होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। छोड़ यार, क्या ही डिस्कस कर रहे हो। रघु यार, तेरे को मैंने सिर्फ यहाँ ठूसने के लिए नहीं बुलाया है। तुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये कोई सोल्यूशन देगा मेरी प्रॉब्लम का? इतना आसान होता तो खुद ही ना डील कर लेते हम लोग। पाजी भाभी जी रिलैक्स यार। द ट्रूथ इज भाभी जी यू आर राइट। द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट पाजी यू आर ऑल्सो राइट। देखो पाजी, आप ना साउथ इंडियन थाली वाला फंडा बोल रहे हो। हाँ वही ना, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, जो चले वो करो, जो ना चले वो करना बंद कर दो। इसमें इतना क्या है यार? बट यू कैन ओनली ट्राई डिफरेंट थिंग्स इफ दे आर डूएबल। सो यस, भाभी जी इज राइट। बट भाभी जी, अगर कोई भी चीज इतनी इजीली डूएबल होगी तो भी मुश्किल होगा ना बिजनेस चलाना, क्योंकि कंपटीशन आए होगा। तो पाजी यू आर ऑल्सो राइट। तो क्या करें फिर? देखो यार, कुछ ऐसा करो विच इज डूएबल बट नॉट दैट इजीली डूएबल। पर हमेशा ऐसा हो नहीं पाता। अगर मुझे ऐसा चांस मिले तो आई डू समथिंग विच इज डूएबल, क्योंकि यही तो है साउथ इंडियन थाली लाइफ। तो बताओ यार, फिर बिजनेस पार्टनर बना रहे हो कि नहीं? इवन दो रघु की एडवाइस थोड़ा अपर्णा को फेवर कर रही थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा उसका पॉइंट समझ में आ गया था। बात तो मुझे भी समझ आ गई थी, बट आई वाज स्टिल नॉट क्लियर कि मनी और मेरा कंसेंसस कैसे आएगा। हेलो जी, ग्रीन टी पियो। तू कब से ग्रीन टी पीने लग गया? एक कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि ग्रीन टी हेल्प्स, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई इट रेगुलरली। बट आई स्टिल हेट इट सो बैड। अरे अगर हेल्थ के लिए थोड़ा टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं? ट्रू। वैसे भी ना एक कॉर्पोरेट में टेस्टी जंक फूड खाने की गंदी आदत पड़ जाती है, पेट अलग बाहर आ जाता है। और बियर ठूसने की भी। बियर नहीं छोड़ रहा मैं, ओके? हाँ हाँ ठीक है। मनी, कॉर्पोरेट, खराब हेल्थ, पेट बाहर, क्या तू इन तीनों को कनेक्ट कर पा रहा है? कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की हेल्थ के अराउंड कोई बिजनेस। यस, लेट्स डू दिस। Yes, this is not a bad idea. Yes, yes. ऐसा नहीं है कि उस मोमेंट पे हमें कोई बिजनेस आइडिया आ गया था, बट एक डायरेक्शन जरूर दिखने लग गई थी। तो हमने आगे क्या किया जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। बाय, सी यू गाइस। Staying alive, feelings in the breaking and everybody shaking.